जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर्स जी। जनाब, जितने भी पुराने सुनने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि वीकेंड पे हमारा ऑफ होता है क्योंकि बैंकिंग क्लोज होती है, हर चीज क्लोज होती है। और जितने भी नए आने वाले हैं जनाब, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है क्योंकि हमने इस चैनल के ऊपर जो भी बात करनी होती है वो हमेशा वैलिड होती है और टू द पॉइंट, और जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको हमने डिस्कस करना होता है जनाब। वीकेंड के बाद अभी जब हमारी वापसी हुई है और जो आप लोगों को लास्ट, आप लोगों को याद होगा कि जो आप लोगों ने देखी थी मेरी ब्रीफिंग, उसके अंदर मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली कहा था गोल्ड के बारे में कि या तो फिर 1650 होगा या फिर 1750 होगा, और वो फिर आप लोगों ने देख लिया है कि शाम को फिर क्या हुआ है। जनाब, जितने भी हमारे नए आने वाले व्यूवर्स हैं ना, उनको तो सबसे पहले जनाब वेलकम किया जाता है प्रॉफिट मेकर्स की इस कम्युनिटी के अंदर। और उनकी इंफॉर्मेशन के लिए यही है कि वो लास्ट वीडियोस को जरूर देख लें, कि जो सी लास्ट 3 4 तो कम से कम वो लाजमी देखें। और अभी मैं अगर आगे कंटिन्यू करूँ ना, तो दो गुजारिशात है मेरी इंतहाई मुख्तसर सी, और देन हम अपने चारों सेगमेंट्स के ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे कि जो कि हमारा डॉलर का है, और उसके बाद हमारा जो स्टॉक का आएगा, देन हमारा गोल्ड का लोकल और इंटरनेशनल मार्केट हमारी दोनों आ जाएंगी, उसको हम लोग कवर करते हुए क्विकली आगे मूव कर जाएंगे। सबसे पहली गुजारिश ये है कि बहुत से दोस्तों को जो ये शिकायत है ना कि मेरी वीडियो एक दफा आ जाती है, वो दोबारा फिर कोई वो 2 दिन 3 दिन नजर नहीं आती। इसकी वजह ये है कि जनाब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपने बेल के आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ और उसके बाद ऑल के ऊपर नहीं क्लिक किया हुआ, तो बराए मेहरबानी इंतहाई मुख्तसर गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को जनाब क्लिक कर लें। और सेकंड जो सी गुजारिश है वो जनाब ये है कि नीचे जो सा ग्रुप आप लोगों को बना के दिया हुआ है, सारा दिन अपडेट यहाँ पे आ रही होती है यूट्यूब पे। तो अभी जो ब्रीफिंग मैंने आप लोगों को एक सारे दिन का एक स्केच, एक सिनेरियो आप लोगों को बता दिया, पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं हम लोग देते, लेकिन पॉसिबिलिटीज, खदशात का इजहार या एनालिसिस वो तो किया जा सकता है। लेकिन इशू ये है कि यूट्यूब की बहुत ज्यादा पॉलिसीज है कि जिनको हमें फॉलो अप करना पड़ता है, और यहाँ पे मैं बार बार उन बातों को नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता कि जो ग्रुप के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं। और बराए करम अगर तो आपको अप टू डेट हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद भी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, एनालिसिस आ रहे होते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स असल में अब इस कदर वॉलेटाइल हो चुकी हुई हैं मार्केट्स के बार बार उसके ऊपर अपडेट करना पड़ता है, बार बार उसको सारा एक विजुअलाइज करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, ग्लोबल न्यूज़ को भी इकट्ठा करना पड़ता है, पाकिस्तान से रिलेटेड भी इकट्ठी करनी पड़ती है और फिर जाकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो तकरीबन आप कह लें कि एवरेज अगर मैं बात करूं, हर 1 1.5 घंटे बाद, कभी 1 घंटे में 2 मरतबा भी अपडेट आ रही होती है। उसके लिए नीचे आप लोगों को जनाब ग्रुप बनाकर दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, अपनी एक नॉमिनल सी जो उसकी फीस है उसको आप पे करें, और जनाब आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर मिलूंगा। इसके अलावा ये गोल्ड के जितने भी ट्रेडर्स हैं ये उनके लिए है, ख्वाह वो फिजिकल है, ख्वाह वो बाकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बैठे इवन ट्रेड कर रहे होते हैं, कारखानेदार हैं, ज्वेलर्स हैं, बाकी इन सब लोगों के लिए। इसके अलावा हमारा फॉरेक्स का एक ग्रुप है वो अलग है। तो लेकिन अगर गोल्ड के लिए आपको स्पेसिफिकली ज्वाइन करना है तो फिर ये ग्रुप आप लोगों के लिए वैलिड है और ऑथेंटिक है जनाब। इसके अंदर आप लोग आए और इसको आप लोग ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं आपको सारा दिन अवेलेबल मिलूंगा, और रात को 2 3 बजे तक सिलसिला चल रहा होता है। और अभी भी इस टाइम ये सिचुएशन है कि मैं गुज़श्ता 2 दिन 2 रातों से सोया नहीं हूँ, कि इतनी मार्केट के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं उनको भी देखना पड़ता है, और जो एक्सपेक्टेड है उनको भी एनालाइज करना पड़ता है। तो जनाब अभी हम लोग क्विकली मूव करेंगे इंतहाई फास्ट अपने डॉलर के सेगमेंट के ऊपर, और नए आने वालों को बता दूं उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान की उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम गोल्ड की लोकल और इंटरनेशनल मार्केट हम दोनों को कवर करते हैं, ताकि हमारे एक माइंड के अंदर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हमारा आ जाए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन ये अगले कह लें कि चंद घंटों तक के लिए वो वैलिड होंगी, कह लें कि शाम को 4 5 6 7 बजे तक। उसके बाद फिर एक नया एक लूप आ जाता है जब न्यूयॉर्क ओपन होता है, और उसको फिर सारे को हमें देखना पड़ता है। बाकी सारे दिन की क्या डेवलपमेंट्स है वो सारी इस ग्रुप के अंदर है, उसके बाद क्या है वो भी इस ग्रुप के अंदर है, व्हाट्सएप के इस ग्रुप के अंदर। तो बराए करम इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
और जनाब अब हम लोग क्विकली मूव कर रहे हैं अपने डॉलर का रेट जनाब अनचेंज है, 225.50 में ख़रीदा जा रहा है और 227.75 में बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डॉलर का रेट अनचेंज है, 225.50 में ख़रीदा जा रहा है और 227.75 में बेचा जा रहा है। और टीटी का रेट 236 रुपये है, ये ज़रा थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट वीक की निस्बत, जो सी हमने क्लोजिंग के ऊपर देखा था उसको। इसमें तकरीबन 50-60 पैसे तक की कमी आई है। 236 रुपये जनाब USDTT का रेट है और इंटरबैंक 221.60 और 70 पैसे के अंदर कोट हो रहा है। मुसलसल मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। तो डॉलर जनाब अनचेंज्ड है। अभी क्विकली मैं आ जाऊँ अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट जनाब अभी मिड के अंदर वो आ गई है, ऑब्वियसली कि 14 नवंबर है और जो सा हमारा इस टाइम जो चाह रहा है, क्योंकि मंडे का दिन था, हमेशा मैं लेट इसको ब्रीफिंग को आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ों के रेट को मुझे खोल कर देखना होता है। और मंडे वाले दिन याद रखना हमेशा लेट रेट आते हैं, कभी भी वो मार्केट की ओपनिंग के ऊपर जाकर फ़ौरन वो चीज़ें कंफर्म नहीं होती। गोल्ड के रेट भी लेट आते हैं, बाकी हर चीज़ को देखना होता है। 266 पॉइंट अभी इस टाइम तकरीबन कोई 2:35 का टाइम है, तो इसके आसपास ये नेगेटिव के अंदर, और 260 पॉइंट के अंदर ये नेगेटिव के अंदर इसकी फ्लोटिंग है। मिड ब्रेक आप यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में कि हाफ टाइम के ऊपर जो सी है अभी वो 266 पॉइंट वो नेगेटिव के अंदर है। और अभी अगर मैं क्विकली मूव करूँ, ये बैक पे याद रखिएगा हमेशा मेरे ऑलमोस्ट ना गोल्ड ही चल रहा होता है। गोल्ड को भी देखना था क्योंकि मुझे ब्रिटिश ओपन को एक दफ़ा देख लेना है, और एक तो जो रात को ओपनिंग 2:30-3 बजे 4 बजे जाकर जो होती है वो, एक तो वो, दूसरा मुझे देखना होता है हमेशा ब्रिटिश ओपन को। इसलिए मंडे को मैं ज़रा थोड़ा सा लेट कंटिन्यू करता हूँ कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को एक दफ़ा देख लूँ। गोल्ड है जनाब वही जो आप लोगों को मैंने बताया था कि एक रैली उसने वो अपनी कंटिन्यू की थी, वही 1650 होगा या फिर 1750 होगा। तो वो जनाब ख़तरे की घंटी आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट वो बजाई थी पहले भी, और अभी उसी रैली के अंदर बैठा है। याद रखना मेरी ये ज़िंदगी में बात कि जब भी कभी कोई रेट या कोई भी चीज़ नीचे जा रही है वो हमेशा नीचे नहीं जाती रहेगी। जब भी कभी ऊपर जा रही है तो मुसलसल लगातार ऊपर नहीं जाती रहेगी, वो अपना एक लूप, एक फॉर्मेशंस को वो बनाती है। तो गोल्ड को अगर मैं अभी देखूं तो गोल्ड बज़ाहिर अभी ऊपर ही है। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन मैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स को देख रहा हूँ, मुझे अभी गोल्ड के अंदर आज मंडे का दिन है और मुझे उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेड कोई वॉलेटिलिटी नहीं नज़र आ रही, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट अभी एक अपना नया लूप, एक फॉर्मेशन बनाएगी। ये कुछ मैंने अपने उसके रेफरेंस के लिए ना चीज़ों को ड्रॉ किया होता है, और जाहिर बात है जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी होती हैं। तो ये एक फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि समवेयर अराउंड ये था वो पॉइंट कि अगर इसको मैं यूँ देखूँ कि गोल्ड ने जब रैली को कंटिन्यू किया था, अब से जो हमारे पुराने व्यूवर थे ना वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं, ये अभी ऑलमोस्ट ये इस पॉइंट के आसपास है। कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेक आई है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये करेक्शन के जोन्स होते हैं, ये याद रखिएगा। इसको हम नीचे आना नहीं कहते। मार्केट 1771 के ऊपर 1770 के अंदर बंद हुई थी। दुनिया में मुख्तलिफ फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, कई तादाद में हैं, कुछ अपने टाइम के हिसाब से वो लोग चाह रहे होते हैं। को 1771 पे किसी ने बंद कर दिया, किसी ने 1770 के ऊपर बंद कर दिया। तो अभी मार्केट 1761 के अंदर वो फ्लोट कर रही है। हमेशा गैप के साथ कभी कुछ चीज़ें ओपन होती हैं या क्लोज होती हैं, तो ये इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडर कि आप किस ट्रेडर के ऊपर बात ट्रेड कर रहे हैं। ये टेक्निकल चीज़ें, इनको मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। याद है वो आप सभी लोगों को कि जब हम लास्ट वीक के अंदर बैठे हुए थे तो हमने एक चीज़ को ड्रॉ किया था अपने लिए कि जनाब गोल्ड की रैली कंटिन्यू हो रही है। सबसे पहले यहाँ से चला 1620 से चला, अगले पॉइंट के ऊपर आके 16 वो तकरीबन आप कह लें कि 1660 के अंदर वो आया। फिर अगली एक और रैली आई जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और साथ बाकी चीज़ें ट्रिगर हो गई, और वो फिर चलता चलता वो 1702 पे आ गया। अब वो चलता चलता 1762 1761 की रेंज में आ गया। मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड की मार्केट को आज के सारे दिन में, आज मंडे है, मंडे को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। याद रखना हमेशा ये तजर्बे में हमने देखा है कि जो चीज़ें कह लें कि एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती, जिनकी तवक्को नहीं की जा रही होती,
तो इसलिए ज़रा मंडे को और फ्राइडे वाले दिन बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है हम ट्रेडर्स को। फॉरेक्स में जितने भी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी डील कर रहे होते हैं, अभी तक वो अपने हायर जोन्स के अंदर एक अपनी नई लूप, एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए लगा हुआ है, और वो समथिंग अराउंड कोई, वो अभी तक के लिए तो उसने ये वाला एक जोन पकड़ा हुआ है, ये तकरीबन अगर नीचे आता है तो इसको 1745 तक अभी के लिए एक इमीडिएट उसको आना बनता है, ताकि वो अपने एक ऊपर जाने के लिए अगर उसको जाना है तो एक नए लूप को वो पकड़ेगा। और देन अगर इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट में चला जाऊँ तो वो तकरीबन फिर यहाँ से लेकर वो तकरीबन कोई इसको 1735 के आसपास या फिर 1720 तक आना बनता है। बट आई डोंट फील कि ये अभी एकदम से ही कुछ इस तरह से होएगा, नहीं लग रहा। बड़ी भी मार है, नीचे की डिप है तो $15 या $20 नीचे की डिप है, लेकिन टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि इसके अभी नीचे गिरने के चांसेस एकदम से अभी की इस डेट के अंदर जब ये हम बात कर रहे हैं तो वो ज़रा थोड़े से जनाब वो कम है। इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा। और गोल्ड का भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सा अप टू डेट रेट आ रहा है दोपहर का, वो जनाब आ रहा है, वो भी अगर मैं आपको अपडेट कर दूं तो 1,56,400 रुपया इसका पाकिस्तान में रेट आ रहा है। सो अभी चीज़ें स्टेबल हैं और आज के सारे दिन में मुझे कोई बहुत ज़्यादा रुकावट गोल्ड के ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए कुछ इस तरह का मुझे फील नहीं हो रहा। और मुसलसल इसको हम लोग अपडेट कर रहे हो तो हो सकता है अभी 5 मिनट बाद कोई चीज़ नई आ जाए, जबकि मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तभी कुछ नया आ जाए। मैं किसी की ज़ुबान के ऊपर या किसी की हाथों के ऊपर, उसके ट्वीट्स के ऊपर ना कभी पाबंदी नहीं हम लोग लगा सकते। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। ग्रुप आप लोगों के लिए इसीलिए बना कर दिया हुआ है कि इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें। अप टू डेट लम्हा बलम्हा आपको सूरत हाल सारी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो ज़रा एक खिंचाव की, तनाव की कैफियत मुझे देखी जा रही है। और इन्वेस्टर्स जो से हैं, जो स्टॉक्स में बैठे या बाकी इधर उधर जितने भी आज के दिन में भी राब्ते हुए, वो ज़रा इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से ज़रा थोड़े से अभी रुके हुए, तो इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट भी आ रहा होता है और दुनिया फिर भागती है एक सेफ़ हेवन की तरफ, विच इज़ द गोल्ड। पूरी दुनिया में अभी जो रिसेशन की सूरत हाल है, यही मैंने पहले भी कंटिन्यू किया था कि अगर अमेरिका के इतने ही बुरे हालात होते जा रहे हैं, जॉब्स कट हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्रिप्टो डंप हो रहा है, एक बहुत बड़ा उसके अंदर डंप अभी मज़ीद एक्सपेक्टेड है 16,700। मैं अगर अभी भी इसको देख लूँ तो क्रिप्टो जनाब, हाँ, इस टाइम 16,700 की रेंज के अंदर वो इस टाइम मूव कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी डाउन आ रही हैं। सो व्हाट विल बी द सेफ हेवन, दैट विल बी द गोल्ड। लोग उसको फिर प्रेफर करते हैं जनाब। तो इस चीज़ को इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। सो कंटिन्यू, और इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामला फरमाएगा परवरदिगार, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा अच्छे की उम्मीद और अच्छे की तवक्को रखनी है। कभी भी उम्मीदों को या इन सारी चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है और काम को कंटिन्यू करना चाहिए, जिस तरह के भी हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अभी तक के लिए नथिंग स्पेशल कुछ इस तरह से गोल्ड के अंदर मुझे नहीं लग रहा। ऊपर भी जाने के चांसेस हैं और नीचे भी अभी वो अपनी एक टाइट रेंज के अंदर वो उसको कंटिन्यू कर रहा है। अभी तक के लिए जनाब आप लोगों के लिए इतना ही है, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे आप लोगों को एक दयानतदारी के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जनाब तौफीक अता फरमाए। और जनाब ढेर सारी दुआएं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी।